नमस्कार। देश यहाँ में मैं प्राची चतुर्वेदी आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज कहानी सुनाती हूँ शकुनी के बारे में कि शकुनी कौन थे। गांधार देश के राजा सुबल के 100 पुत्र और एक पुत्री थी। सबसे छोटे पुत्र का नाम शकुनी और पुत्री का नाम गांधारी था। शकुनी की पत्नी का नाम आरशी था। शकुनी के 3 पुत्र थे जिनके नाम उलुक, वृक्षासुर, विप्रचिति था। ज्योतिषियों के अनुसार गांधारी की जन्म कुंडली में प्रथम पति की मृत्यु का योग था। इस दुर्घटना को टालने के लिए उन्होंने एक सुझाव दिया कि गांधारी की शादी एक बकरे से कर दी जाए, बाद में बकरे को मार दिया जाए। इससे कुंडली की बात सिद्ध भी हो जाएगी और बाद में गांधारी की दूसरी शादी कर दी जाए। ऐसा ही हुआ। जब गांधारी की शादी के लिए धृतराष्ट्र का रिश्ता आया तो शकुनी को जरा भी पसंद नहीं आया। शकुनी का मत था कि धृतराष्ट्र तो जन्मांध है और उनका सारा राजपाट तो उनके भाई पांडु ही देखते हैं। शकुनी ने अपना मत दिया पर होनी को कौन टाल सकता था। गांधारी का विवाह तो धृतराष्ट्र से ही हुआ और वो हस्तिनापुर आ गईं। मगर किस्मत का खेल, ना जाने यह बात धृतराष्ट्र और पांडु को गांधारी की कुंडली के बारे में और प्रथम विवाह के बारे में कैसे पता चली। जब पता चली तो उन्हें बहुत क्रोध आया कि यह बात उनसे छुपाई क्यों गई कि गांधारी एक तरह से तो विधवा ही थी और उसकी कुंडली में दोष भी था। इस छल से चिढ़कर उन्होंने गांधारी के पिता सहित 100 भाइयों को पकड़कर जेल में डाल दिया। चूंकि धर्म के अनुसार युद्ध बंदियों को कौन जान से मारा नहीं जा सकता, अतः धृतराष्ट्र और पांडु ने गांधारी के परिवार को भूखा रखकर मारने की सोची। इसलिए वो गांधारी के बंदी परिवार को हर रोज केवल 1 मुट्ठी अनाज दिया करते थे। गांधारी के पिता समझ गए कि यह उन्हें तिल तिल कर मारने की योजना है। उन्होंने निर्णय लिया कि 1 मुट्ठी अनाज से तो सबका जीवन क्या बचेगा, इसलिए क्यों ना ये 1 मुट्ठी अनाज सबसे छोटे लड़के शकुनी को खिला दिया जाए, कम से कम एक की तो जान बचेगी। शकुनी के पिता ने मरने से पहले उससे कहा, पुत्र, मेरे मरने के बाद मेरी हड्डियों से पासा बनाना, ये पासे हमेशा तुम्हारी आज्ञा मानेंगे। तुमको जुए में कभी कोई नहीं हरा सकेगा और इन सभी कौरवों का विनाश करना। शकुनी ने अपनी आंखों के सामने अपने भाइयों को, पिता को तड़पते हुए मरते देखा। शकुनी के मन में धृतराष्ट्र के प्रति गहरी बदले की भावना थी। बोलने और व्यवहार में तो वह चतुर था ही। शकुनी अपनी चालाकी से बाद में जेल से छूट गया और दुर्योधन के बन गए प्रिय मामाश्री। आगे चलकर इन्हीं पासों का प्रयोग करके शकुनी ने अपने 100 भाइयों की मौत का बदला दुर्योधन और 100 भाइयों के विनाश की वृहद योजना बनाकर लिया। शकुनी की इस कहानी का वर्णन वेद व्यासकृत महाभारत में नहीं है। यह कहानी बहुत सी लोक कथाओं, जनश्रुतियों में आती है। प्रसिद्ध लेखक देवदत्त पटनायक ने अपनी पुस्तक जया में भी इसका वर्णन किया है। बहुत से विद्वानों का मत यह है कि शकुनी के पासे तो असल में हाथी दांत के बने हुए थे, लेकिन शकुनी माया जाल और सम्मोहन से महारथी था। जब पासे फेंके जाते तो कई बार उनके निर्णय पांडवों के पक्ष में होते, लेकिन शकुनी की भ्रम विद्या से उन्हें लगता कि वो हार गए हैं। तो यह थी शकुनी की कहानी। आशा करती हूँ आप सबको पसंद आई हो। बताइएगा कैसी लगी। नमस्ते।